कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन? मैम तीसरा तीसरा हो गया था। रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का। मित्तल, प्रगति नहीं आ रही, देखो क्या है वो। नहीं आई है। हम्म। क्वेश्चन थर्ड तक हो गया था, फोर्थ वाला हुआ था क्या? मैम फोर्थ नहीं हुआ था। अच्छा, तो फोर्थ से शुरू करना है ना। यस मैम। A sum of 1500 is invested for 18 months at an annual interest of 8%, compounded quarterly. What is the percent of gain at the end of 18 months to nearest one decimal point? ठीक है। ऐसा सी क्वेश्चन है। हम्म देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें, प्रिंसिपल दे रखा है। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा? 1500। 100। इन्वेस्टेड फॉर 18 मंथ, 18 मंथ्स मतलब कि टाइम पीरियड कितना है? 1 साल 6 महीने, मतलब 1.5 ईयर। हाँ। 18 मंथ मतलब कि 12 महीने प्लस 6 मंथ, तो 1 साल हो गया, 1 ईयर। और 6 महीने मतलब आधा साल, मतलब हाफ ईयर। हाफ ईयर को तुम 0.5 भी लिख सकती हो। तो हाफ ईयर प्लस 0.5 ईयर्स मतलब हो जाएगा 1.5 ईयर्स। ठीक है। ये हो गया टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। कंपाउंडेड क्वार्टरली, देखो हमने पढ़ रखी है कि जब क्वार्टरली हम कंपाउंडेड करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? फोर्थ, 1/4 हो जाता है। क्योंकि हम तीन तीन महीने पे क्या करते हैं? CI चार्ज करते हैं। तो इसको हम 1 साल कंसिडर करते हैं, इसको भी 1 साल, इसको भी 1 साल, इसको भी 1 साल। तो टाइम जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से डिवाइड हो जाता है। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4, इसमें भी 1/4, इस पे भी 1/4, इस पे भी 1/4। तो अमाउंट यहाँ से निकालेंगे, अमाउंट हो जाएगी P1 + R/डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे टाइम 4 × T, 4 × टाइम एंड नंबर ऑफ ईयर। प्रिंसिपल कितना है? 1500। 1 + R कितना है? 8/400। 4 × 1.5। 1.5 या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 3/2। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आ जाएगा 2। टाइम पीरियड हो गया 6। और ये हो गया तुम्हारा, इसको कट कर दो, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 50। फिर 1500 × 50 + 51/50। ऊपर 6 है, इसका मतलब इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर दो। देखो प्रगति आई कि नहीं आई? 1 2 3 4 5 6। नहीं आई मैम। अच्छा। जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये 5 कैंसिल। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट हो जाएगी तुम्हारी यहाँ से। तो ज्यादा ही पड़ जाता है। मैं इसका शॉर्टकट बता दीजिए मुझे। तो शॉर्टकट, शॉर्टकट फिर यही है। कैलकुलेशन। 51 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 10.2 आएगा। का शॉर्टकट। What is the percent gain at the end of 18 month to the nearest one decimal points? आंसर तो आ जाएगा पर उसका वैल्यू बहुत बढ़ी जा रही है अमाउंट की उसकी। समझ रहे हैं।
देखो एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो 51 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1.02, है ना। रेस टू पावर कितनी है, 6। ठीक। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम देखें, 1.02 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02, कितना भी मल्टीप्लाई करते जाए फाइनली हमको जो आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.5। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है मैंने राउंड ऑफ करके। 1500 तो को हम, 1.5 हम्म, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारा आ जाएगा 2250, है ना। तो ये हो गई अमाउंट। अब क्या निकालना है तुमको, व्हाट इज द परसेंट गेन एट द एंड ऑफ 18 मंथ टू द नियरेस्ट वन डेसिमल, कितना परसेंट तुम्हें फायदा हुआ है। तो यहां से तुम एस वो सी आई निकालो सबसे पहले, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सी आई हो जाएगी तुम्हारी 750, तो गेन परसेंट हो जाएगा तुम्हारा 750 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100। तो यहां से आंसर आएगा तुम्हारा, वो नहीं आंसर उसका। हम्म, ऐसा 1 मिनट। 12.6 13.6 ऐसा ऑप्शन है इसका। हम्म। फिर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या इनको बकायदा बैठ के, देखते हैं रुको। मैम पिछली बार जब डाउट डाउट में आया था तो अपने मल्टीप्लाई किया था कैलकुलेटर से। बाद में हुआ था शॉर्टकट ट्रिक देखते बताते हुए बाद में। हम्म। अच्छा ये वाला मैंने कैलकुलेटर से किया था पूरा, तो आया था आंसर तो इसमें एक्यूरेट। इसमें आया तो था आंसर उसका। पर बाद में आप बोल रहे थे कि बाद में ढूंढते थे उसकी शॉर्टकट ट्रिक। और भूल गए क्वेश्चन को। ठीक है, इसको थोड़ा सा सर्किल कर लेना क्वेश्चन को। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। 1.0 आ रहा था तो यहाँ पे 1.1 आएगा। रुको 1 मिनट, बता रहे हैं 1.1 इंटू 1500, यहाँ से आ जाएगा 1650। फिर यहाँ से आएगा तुम्हारा 150। 10%। हम्म। निकालना पड़ेगा तुमको, हमको लग रहा है जहां तक अभी फिलहाल। 2 डिजिट्स का देखते हैं, 1.08 अगर देखें तो कितना आ रहा है। 320। और कम हो रहा है।
तो रहा है 12.6%। लेकिन तुमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्यूब निकालना पड़ रहा है, लेंदी हो जा रहा है ना। ये मैंने कैसे होती है? हम्म। ये मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया था 1.02 को, 3 बार। मतलब इसका पहले क्यूब निकाल लिया था मैंने, 1.02 का पहले मैंने क्यूब निकाल लिया, तो ये आ गया। फिर उसका क्यूब निकाला तो ये आ गया। मैम क्यूब पे क्यूब तो निकालेंगे, क्यूब पे वो स्क्वायर निकालेंगे, 3 इंटू 2 की पावर आएंगे तो 6। 3 बार मल्टीप्लाई किया था मैंने। x⁻³ x⁻²। अच्छा। बात तो सही थ्री है। इंटू थ्री किया तो फिर 9 से समझ गए जाएगा। समझ गए। मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, रुको। 1.02 इंटू 1.02 इंटू 10404। 1.02, तो यहाँ से आ जाएगा 1.061208, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। यस मैम। 1208, तो यहाँ से आ जाएगा 1261642। सही है, मैंने किया स्क्वायर ही था, लिखा क्यूब था बाय मिस्टेक। ठीक है, इसको सही कर लेना। ऐसे करना पड़ेगा, इसको लेंदी जाएगा थोड़ा सा ये। सो गई होगी हमारे जाने सब। को उसको। ठीक है, आया समझ में। बताओ स्मितल। नो मैम। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है 1500, टाइम पीरियड दे रखा है 1.5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तुम्हें निकालना पड़ेगा बैठ के अमाउंट। अमाउंट क्वार्टरली क्वार्टरली निकालना है, तो क्वार्टरली के लिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8/400 को करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 1/50। फिर इसको ऐड करोगी 1 + 1/50 को, तो आ जाएगा 51/50। और उसका क्या निकालना था तुमको, 6 टाइम्स। तो तुम इसको, चलो × 51 ऐसे ही रहने दो। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 51 को 50 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1.02। ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे रहने दो, ऐसे लिखे रहने देना, यहाँ पे लिख देना raised to power 6। तो 1.02 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगी, सबसे पहले इसका क्यूब निकाल लेना, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकती हो, 3 और उसके बाहर 2। तो सबसे पहले 1.02 का क्यूब निकालना। ठीक है। तो क्यूब तुम्हारा आएगा 1.061208। फिर उसका स्क्वायर निकाल देना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। फिर उसको 1500 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आएगा तुम्हारा। फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो सीआई निकल आएगा। सीआई कितना आएगा, 189,189.24363। तो ये सीआई निकल आएगा। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कैसे निकालोगी, सीआई, सीआई क्या है, गेन हो रहा है। क्योंकि जब तुम किसी को उधार दोगी तो वो जो रिटर्न एक्स्ट्रा करेगा, अमाउंट सीआई एक्स्ट्रा करेगा, वही तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा ना। तो गेन हो जाएगा वो। और प्रिंसिपल वो तुम क्या लोगी नीचे, गेन किस पे होगा, प्रिंसिपल पे होगा, इसलिए नीचे हम प्रिंसिपल को रखेंगे × 100। ठीक है। तो यहाँ से जब इसको फर्दर सॉल्व करोगी तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसको 15 से जब तुम डिवाइड करोगी तो 12.6% आएगा तुम्हारा आंसर। ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ओके। मैम इसकी क्यूब है क्या, मतलब क्यूब निकाल के टेक्निक है कुछ शॉर्टकट? हम्म। किसी नंबर का क्यूब निकालने को शॉर्टकट लगा था क्या? ये मेथड यूज कर सकते हो, दिख रहा है। यस मैम। वही फॉर्मूला बेसिकली, जैसे मान लो लिखा है 1.02, ठीक है, इसका तुम्हें क्यूब निकालना है।
तुम इसको फिर ऐसे लिख लेना, 1+0.02 का क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस इसका क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 0.000008, यही होगा ना। 8 यस आएगा और फिर जीरो, दो 6 डिजिट के बाद जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लस फिर 3 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ से आ जाएगा 0.02। फिर यहाँ पे 1+0.02, फिर यहाँ से आ जाएगा 1+0.00000, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 2 जा 6, 0.06 इंटू 1.02। फिर इसको सॉल्व कर देना, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1.000008 प्लस 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। कितने के डिजिट्स के बाद डेसिमल लग रहा है? 1 2 3 4, 4 के बाद। तो यहाँ से आ जाएगा 1.0612, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 8, यही आ रहा है ना? यही आया था, देखें पीछे वाली स्लाइड में। मैम। हाँ यही आया था एग्जैक्टली। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें ये इजी लग रहा है तो, क्यूब निकालने की कंपैरिजन में तो। अपने भी इससे निकल जाएगा। हम्म। ठीक है। यस। हम्म। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, कैलकुलेटिव था खाली वो, और कुछ अच्छा नहीं था उसमें। अच्छा मतलब होता है अच्छा ना क्या? जब ब्रेन यूज हो, दिमाग खर्च हो, बट उसमें कुछ दिमाग नहीं, टाइम पास वाला क्वेश्चन था वो। अब ये क्वेश्चन में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है तुम्हें। x² - y², फिर यहाँ पे है x² +xy +y²। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ना तुम्हारा। नहीं, फॉर्मूला नहीं है, अभी इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस माइनस वाई वाई एक्स क्यूब। प्लस वाई तो अब ये फॉर्मूला एक्स बन जाएगा। माइनस वाई का होल क्यूब बन जाएगा तो हम्म। फॉर्मूला। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का हाँ, अब ये फॉर्मूला। फॉर्मूला बन जाएगा। और इधर क्या है, x² - xy +y², ठीक है। तो अब इसका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा x³ - y³ का, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा x³ + y³ का। ठीक, अब तुम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेना, a³ माइनस, अरे सॉरी, a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज कर लेना। तो यहाँ से आ जाएगा x³ का स्क्वायर -y³ का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा x⁻6 -y⁻6। बताओ, आया समझ में? यस मैम। क्लियर है? यस मैम, ये इधर एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इधर कैसे आएगा? ये इसको मैंने ओपन कर दिया था इसको। x² - y² क्या होता है, x +y × x - y होता है ना। Yes. ये वाली आइडेंटिटी रख दी थी मैंने। तो x² - y² की जगह पे मैंने क्या रख दिया, x +y x-y। ठीक। तो अब ये वाला, इसको आइडेंटिटी दे दिया हमारा x³ - y³ का, और ये x +y और ये मिलके बना दिया x³ + y³। Yes. क्लियर हुआ? Yes मैम। आइडेंटिटीज याद रखो, देखो x³ + y³ क्या होता है, एक्स प्लस नहीं, एक्स, हाँ, x +y x² एक्स - xy। माइनस एक्स प्लस वाई हाँ, स्क्वायर। और x³ - y³ क्या होता है, x एक्स माइनस वाई माइनस इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स हम्म। वाई स्क्वायर। तो अब यही दोनों आइडेंटिटीज हमने बस अप्लाई कर दी थी क्वेश्चन में। ठीक है, ये x +y, ये और ये मिलके क्या बन गया था, x³ + y³। और ये मिलके बन गया x³ - y³ यहाँ पे। ये देखो, ये मिलके बन गया x³ - y³। और ये वाला x +y, और ये मिलके बन गया x³ + y³। फिर ये वाला अब तुमको इस फॉर्म में दिख रहा है ना, इस फॉर्म में। तो अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा x³ का स्क्वायर -y³ का स्क्वायर। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया पूरे। क्लियर है? यस नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन। ये था उसमें।
इसमें क्या करना है, इसमें खाली एडिशन करना है, इसको तुम लोग खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है एलसीएम मेथड यूज करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ वाला, क्या निकालना है इसमें, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना? तो इसको हम सॉल्व करवा देते हैं। इसको सबसे पहले सेपरेट कर लो। 4x प्लस 4x/18 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 17/18। फिर माइनस साइन बाहर है तुम्हारा, तो एक सेकेंड, या फिर रुको, इसको फिर ऐसे करो, देखो x नीचे भी है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। रखना पड़ेगा। इसका इजी मेथड क्या रहेगा बताओ। हम इसको अलग कर देंगे, जैसे ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा वाला, तो बाकी सही है। सबको इधर ला लेफ्ट साइड, सही है, लेफ्ट सही, हैंड साइड। वेरी गुड। अब देखो जो बचे हुए हैं उनको इधर ही रहने दो। ठीक, और इधर वालों को इधर ले आओ, इधर -7x/12, इधर +x+16/36। देखो ये जो है ना तुम्हारा, ये वाला इधर आके नेगेटिव हो गया, और ये इधर नेगेटिव में था तो इसलिए यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया। इक्वल टू, अब ये नेगेटिव में है ना पूरा, तो इधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हो जाएगा 13x - 2/17x - 32। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। 18 3 12 3 का क्या होता है एलसीएम, 72। 72। मैम 36 भी ले सकते हैं। 36 है एलसीएम। यस मैम 36 पे आएगा। हाँ तो फिर 36 ही ले लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 12 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 12 से। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एट एक्स एक्स प्लस 16/36 था ना डिनोमिनेटर, तो अपने 3 कर दिया उसको, तो 36। अच्छा, समझ गए। ये 36 था, ओके, तो फिर इसको किसी से मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 7 14 34 +12x - 21x +x+16। नीचे आ जाएगा तुम्हारा 36 इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा 13x - 2, नीचे क्या आएगा 17x - 32। ठीक है, अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर लो। 8x + 12x - 21x +x कितना होता है, 8 + 12 - 21 कट जाएगा डायरेक्टली, प्लस कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। 1, कैंसिल हो जाएगा, पूरा जीरो आ जाएगा इसकी वैल्यू। 50 और बाय 34 36। + 16 कितना होता है, 54, 50 50। 50। 50 होता है ना। इसमें 50। हम्म तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा, 13x - 2, नीचे 17x - 32। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 50 के साथ ये आ जाएगा 17, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले। इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ऊपर नीचे आ जाएगा 18। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 25 यहाँ पे 17x - 32, और इधर आ जाएगा 18, 13x - 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, 25 × 17 हो जाएगा 425x -25 × 32, यहाँ से आ जाएगा 800 इज इक्वल्स टू 18 × 13, तुम्हारा आ जाएगा 234x - 36। ठीक, अब इसको इधर भेज दो और इसको इधर, तो हो जाएगा 425x -234x इज इक्वल्स टू 800, ये इधर आ गया -36। अब इधर सॉल्व कर देंगे फर्दर, 425 -234 आ जाएगा इधर 191x इज इक्वल्स टू 800 -36, इधर आ जाएगा 764। तो x की वैल्यू हो जाएगी 764 डिवाइडेड बाय 191। अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुमको।
मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही क्यों? नो मैम। मैंने तो शेयर कर रखी है। मैम दिख रही है। चलो मैं स्टॉप करके फिर से कर देते हैं। अब देखो, अब दिख रही है स्क्रीन। यस मैम। ठीक है, देखो किससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर। बताओ किससे डिवाइड हो रहा है। मैम दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 382 से। नहीं, 382 से तो हो नहीं रहा है। प्राइम नंबर से। का आंसर कितना है? 764 डिवाइडेड बाई 191। अरे 4 से डिवाइड हो रहा है सीधा सीधा। तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। यस मैम, फोर का आंसर। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चेक कर लो ये। ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 10%, देन द रिजल्टेंट नंबर इज। मान लो एक एक्स नंबर है कोई। लिखना लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स। कोई नंबर है एक्स। तो उसको क्या किया मैंने? 10% इंक्रीज कर दिया। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 10% इंक्रीज कर दिया। तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना? तो यहां से इलेवन। कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 0.1 एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 1.1 एक्स, है ना? तो ये न्यू नंबर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें भी अब हमने 10% इंक्रीज कर दिया। या फिर तुम एक काम करो, नंबर को 100 एक्स ले लो तो कैलकुलेशन तुम्हें और आसान दिखेगी। कैलकुलेशन आसान दिखेगी। 100 एक्स ले लो नंबर। तो न्यू नंबर हो जाएगा इसका 10% एक्स्ट्रा, मतलब कि 110 एक्स। फिर उसके बाद कह रहा है अगेन देन डिक्रीज बाय 10%। डिक्रीज नंबर क्या हो जाएगा? इसमें हमने 10% डिक्रीज कर दिया। -10% ऑफ 110 एक्स, तो कितना आएगा यहाँ से? 99 एक्स। ठीक है। तो नंबर क्या था? 100 एक्स हमारा स्टार्टिंग में, अब फाइनल नंबर क्या है? 99 एक्स। तो कितना परसेंट? देन द रिजल्टेंट नंबर इज। कितना कम हुआ है? 1 एक्स कम हुआ है। परसेंट हो जाएगा 1 एक्स डिवाइडेड बाई रिड्यूस्ड। हंड्रेड। मतलब रिड्यूस हुआ है ना, कम हुआ है, तो रिड्यूस परसेंट हो जाएगा 1 एक्स अपॉन 100 एक्स इंटू 100। तो 100 कैंसिल, एक्स कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1%। इसका मतलब डिक्रीज्ड बाय 1% हो रहा है। ठीक है। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A rectangular block with a dimension 8 centimeters. स्मितल तुम सो गई क्या? नो मैम। दिख नहीं रहा, ऑन नहीं, कैमरा ऑन कर लो। तुम लोग एकदम शांति से बैठे हो, पढ़ाई हो रही है? नींद आ रही है क्या? नो मैम। A rectangular block with a dimension 8 centimeter, 12 centimeter, 20 centimeter is cut into an exact number of equal cubes. अब देखो, एक रेक्टेंगुलर वो है, क्या बोलते हैं, ब्लॉक है। उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक है। लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। डायमेंशंस, ठीक है, लेंथ उसकी 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है और हाइट 20 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने कट किया एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, मतलब इक्वल क्यूब्स में कट किया। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स। तो कितने क्यूब्स हम कट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या हो जाएगा? 20 × 12 × 8। तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, 2 × 2 × 5। और इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, 2 × 2 × 3। और इसको लिख सकती हो 2 का क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा, कितने क्यूब्स में है? एक, एक, तीन, चार। 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1। ठीक। तो अब हमको क्या करना है कि कट करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स इसमें से। तो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, नहीं, हम्म, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। नहीं 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 नहीं, रुको, बता रहे हैं, इसमें से कट करेंगे ना हम लोग। तो अगर इसको हम वॉल्यूम कर दें पूरा कंप्लीट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, तो क्या आएगा यहाँ से? वॉल्यूम ऑफ इसका परफेक्ट क्यूब बना दें, 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। यहाँ पे 1 था, सॉरी। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2 × 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ से आएगा 2 × 25 इंटू 9। आंसर कितना है इसका? मैम 30, ऑप्शन 30 बी। है ना? इसका तो ये वाला इसमें अप्रोच नहीं लगेगी, 1 मिनट। हमने पिछले इसमें मेंसुरेशन में करवाया था ना, हम्म। इससे सेम क्वेश्चन। वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन था ना, ये नहीं था। उसमें निकालना था तुम्हें, परफेक्ट क्यूब बनाना था क्यूबॉइड को जोड़ जोड़ के। ऐसा क्वेश्चन था ना उस वाला। यस मैम। ना आपने तो इसमें मतलब एल पहले इसका हाँ एचसीएफ इस निकालने हाँ, बोला। पहले ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सही कर रहे हो। पहले इनका जीसीडी निकालेंगे, 20 और 12 और 8 का। इनका ग्रेटेस्ट 4। कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कितना आएगा? 4। तो अब इसका मतलब वो जो क्यूब होगा ना, छोटे छोटे हम क्यूब्स कट करेंगे, उनकी साइड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। क्योंकि इसमें से 4 ही एक ऐसा कॉमन नंबर निकलेगा कि हम इसी लेंथ का क्यूब कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू
वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ से आएगा वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हो जाएगा 20 × 12 × 8। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब। इसको आप सॉल्व कर दो, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 5। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो इसका आंसर होगा 30। अच्छा क्वेश्चन है, स्मितल कर लेना, इसको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलो सर्कल इसको। Yes. क्या मैंक? सर्कल कर लो इसको। हाँ सर्किल कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें छोटा नहीं हो सकती, इससे मतलब चार जो हमने वर्क उसका ज्यादा से ज्यादा चार उसकी साइड हो सकती है बड़ी, इससे छोटी नहीं कर सकती साइड। हम्म। हाँ छोटी हो सकती है, बट हम चाहते हैं कि पॉसिबल ढेर सारे क्यूब्स कट करने हैं ना, हो तो सकती है। तो भी आंसर सेम ही आएगा शायद। आंसर तो वही आ रहा है इसका। हम्म। सेशन एंड होने वाला है ये वाला फिलहाल तो।